हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 1 के आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि विमा विश्लेषण का प्रयोग करके हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बल होता है जिसका नाम है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ये ऐसा बल होता है कि जब हम किसी गोलीय मार्ग पर गति करते हैं तो हम पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। या कोई पिंड जब किसी गोलीय मार्ग पर गति करता है उस पर एक बल लगता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। जैसे पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह घूमते हैं उन पर पृथ्वी द्वारा अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। जब कोई साइकिल या कोई कार या कोई धावक जो होता है वो किसी गोलीय मार्ग पर दौड़ता है या चलता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर mv²/r, जहां पर F क्या है? F है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अभिकेंद्र बल का मान किन किन भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है द्रव्यमान m पर, वेग v पर और त्रिज्या r पर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें अगर ये रिलेशन नहीं पता है, हमें बस ये बता दिया गया कि अभिकेंद्र बल m, v और r पर डिपेंड करता है, तो इनके बीच में रिलेशन पता करिए। तो अगर हमें ये पता है कि जो अभिकेंद्र बल F है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? द्रव्यमान m पे, वेग v पे और त्रिज्या r पे, तो इनके हम कुछ पावर्स मान लेंगे, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। और यहां से इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं F = k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। अब हम क्या करेंगे कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं इन सब की विमाएं निकाल लेंगे। तो यहाँ पे F यानी बल जो आता है उसकी विमा होती है mlt-2। बल की विमा हो गई mlt-2। इसी तरह यहाँ पे जो द्रव्यमान m है इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल M। यहाँ पे जो वेग v है इसकी विमा हो जाएगी lt-1। जो यहाँ पे त्रिज्या r है उसकी विमा हो जाएगी कैपिटल L। अब इन सारे वैल्यूज को हम लाके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि k एक नियतांक है तो इसकी विमा शून्य होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखते हैं। f की वैल्यू क्या है? mlt-2। f की विमा लिखेंगे mlt-2 इक्वल्स टू m की विमा क्या लिखेंगे? कैपिटल M की पावर a, क्योंकि यहाँ पे पावर a लगी हुई है। v की विमा लिखेंगे lt-1 और पावर पे कितनी लगा देंगे? b। और यहाँ पे जो थर्ड है यानी कि r की विमा होती है l, तो यहाँ पे लिखेंगे l और उस पे पावर लगा देंगे c। अब इसको थोड़ा सा हम अलग अलग लिख लेते हैं। m, l और t को अलग अलग अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T की विमा -2 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं m की पावर a। यहाँ पे देखिए जो l है, l पर एक तो b लगा हुआ है पावर और दूसरा c लगा हुआ है पावर। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो l पे जो टोटल पावर आ जाएगी वो आ जाएगी b प्लस c, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जो पावर्स है वो ऐड हो जाते हैं, जो आते हैं वो जुड़ जाते हैं। इसी तरह जो t है, t पे कितनी पावर आएगी? -b आएगी। t पे पावर आ जाएगी -b। अब देखिए एक रूल होता है मैथमेटिक्स का कि अगर इक्वल के दोनों ओर, मतलब ये बराबर का जो चिन्ह है इसके दोनों ओर जो भी राशियां हैं अगर उनके आधार समान है तो उनकी घातों को भी हम समान लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे m है और यहाँ पर भी m है, यानी दोनों के आधार समान है। इस पे घात 1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। a = 1 हो जाएगा। दूसरे में देखिए यहाँ पे l पे पावर b प्लस c है और यहाँ l पे पावर 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b प्लस c = 1। यहाँ पे देखिए t पे पावर -2 है और यहाँ t पे पावर -b है, दोनों के बेस समान है, दोनों के आधार समान है, तो हम लिख सकते हैं -b = -2। अब इन्हें हम सॉल्व करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, तो b की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 2, तो b = 2 हो गया, a = 1 हो गया। इसमें हम अगर b की वैल्यू रख दें यानी 2 + c = 1, तो c = क्या हो जाएगा? 1 - 2 यानी c = -1, तो ये c की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए a, b और c तीनों की वैल्यूज हमें मिल गई। अब उन्हें लाके यहाँ हम पुट कर देंगे, तो f = क्या हो जाएगा?
k m की पावर a, यानी a की वैल्यू 1 है तो m की पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। v की पावर b है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इस पे। देन r की पावर c, और c की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो r की पावर हो जाएगी -1। जो देखिए ये जो फॉर्मूला निकाला गया है mv²r, ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा निकाला गया है। और यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे कंपेयर करें तो जो k है, यहाँ पे जो आपको नियतांक k दिख रहा है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। यानी एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि k की वैल्यू 1 होती है, तो k को हम 1 मान लें, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को हम अरेंज करके लिख सकते हैं, k की वैल्यू 1 हो गई तो इसको 1 लिखें या ना लिखें, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा mv स्क्वायर, अब r पे पावर -1 है, r को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, हर में ले आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा और फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा f mv²/r। तो ये रूल होता है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य वेगी विश्लेषण का प्रयोग करके संबंध स्थापित करना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।